एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा हमारे सामने। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 11 है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर is equal to PQ, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको दे रखा है। रिलेशन क्या है? एक पॉइंट P है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है? Q। दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेशन यह है कि जो डिस्टेंस है हमारा पॉइंट P का ओरिजिन से सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन से Q पॉइंट का डिस्टेंस है। मतलब कहने का हमारा क्या है कि R जो इज इक्वल टू है, R इज इक्वल टू PQ सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, OP और OQ क्या है? आपस में इक्वल है। और यहां पे लिख देंगे वेयर O इज ओरिजिन, जहां पर O क्या है? हमारा ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा पॉइंट को। क्लियर? अब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये रिलेशन जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको प्रूव करना है। और उसके बाद फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0 is a circle passing through the point P with origin as center। origin क्या है? सेंटर। ये भी हमको शो करना है। तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहां तक देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था? ए रिलेटेड विद ए। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, एज ओपी किसके इक्वल होगा? ओपी ओपी के ही इक्वल होता है ना। ओपी ओपी के इक्वल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो क्या होगा? पी पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए दे रखा था ना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या रहेगा? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए होगा हमारा लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। सपोज P पॉइंट और Q पॉइंट जो है वो बिलोंग्स टू आर है। तो आपको दे रखा है OP इज इक्वल टू OQ। यही तो दे रखा है। OP इक्वल टू क्या है? OQ के। अच्छा, क्या मैं इसको OQ इज इक्वल टू OP लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि QP बिलोंग्स टू क्या है? R। इसको ऐसे लिख लेते हैं, QP बिलोंग्स टू क्या आ गया? R आ गया, है ना। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो रहा है ये। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। क्योंकि इक्विवेलेंस करना है तो तीनों रिलेशन चेक करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब इसमें क्या करना है? लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड नया एक थर्ड पॉइंट लेना पड़ेगा, QS बिलोंग्स टू QS बिलोंग्स टू R। QS बिलोंग्स टू R। क्लियर है?
तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OH। तो इससे क्या निकल रहा है, देखो दोनों से देखो, OQ दोनों में है, इसका मतलब है OP इज इक्वल टू OS। OP किसके इक्वल है, OS के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर PS देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। ठीक हो गया, समझ में आ रही बात। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उस पे आएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा PS बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट पार्ट है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट, मतलब सभी पॉइंट्स जो है नॉट बिलोंग्स टू P नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल रिलेट टू द पॉइंट सर्कल पासिंग थ्रू P, और ओरिजिन जो है वो उसका सेंटर है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं यहीं पे कर देता हूं इसको, लेट बी द सेट ऑफ पॉइंट, बी द सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बी क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है इन द प्लेन, इन द प्लेन, प्लेन पे, जो कि क्या है, रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू Q बिलोंग्स टू A such that QP बिलोंग्स टू R। मतलब कहने का क्या है, Q बिलोंग्स टू A such that OQ इज इक्वल टू OP। अब OQ और OP अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Q बिलोंग्स टू A, Q लाइज ऑन अ सर्कल, और सर्कल क्या है, पासिंग थ्रू P विद सेंटर, जबकि सेंटर क्या होगा, सेंटर O। आगे बात समझ में, यही प्रूव करना था आपको, है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज, रिलेशन R जो है हमारा डिफाइंड हो रहा है किस तरीके से, देखते हैं। R इज इक्वल टू T1 T2, T1 T2 मतलब ट्राइंगल T1 और ट्राइंगल T2, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको ये बताना है। ठीक है, फिर इसमें भी दो पार्ट है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, कंसीडर करें एक राइट एंगल ट्राइंगल है T1 जिसकी साइड से 3 4 5, दूसरा T2 है जिसकी साइड है 5 12 13, और एक और ट्राइंगल है T3 जिसकी साइड है 6 8 10। विच ट्राइंगल्स एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। अब इसमें ये बताना है कि T1 T2 और T3 में कौन से ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। मतलब रिलेट मीन सिमिलर है, मतलब या तो T1 T2 के सिमिलर है, या T2 T3 के है, या T1 T3 के। तो ये अभी बाद में चेक करेंगे, पहले हम इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए मैंने क्या लिखना है, रिलेशन आर को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं।
क्या T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर का साइन सिमिलर टू T2। क्लियर है। अब आ जाते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा, आपको पता है, सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही सिमिलर होता है कि नहीं होता है। तो क्या होगा, T belongs to R for all T belongs to A, therefore R is रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरा आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए लेट T1 T2 belongs to R, T1 T2 belongs to R for all T1 T2 belongs to set A। अब क्या लिखेंगे, T1 is similar to T2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि T2 is similar to T1, ये भी लिखा सकता है कि T2 क्या है, T1 के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है, T2 T1 belongs to R। तो यहां पे लिख देंगे therefore R is symmetric। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R for all T1 T2 T3 क्या है, belongs to A है, मतलब सेट A में है। कहने का मतलब क्या है, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। भाई T1 T2 के सिमिलर है और T2 किसके सिमिलर है, T3 के। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि T1 is similar to T3। T1 जो है T3 के भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं T1 T3 belongs to R, मतलब T1 T3 भी क्या है, belongs to R होंगे, है ना। तो लिख देंगे यहीं पे आगे therefore R is ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लिख देंगे हैज द रिलेशन R is an equivalence रिलेशन। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आप देखोगे एक की साइड दे रखी है 3 4 5, किसकी है ये, T1 की। दूसरा क्या है 5 12 13, ये T2 है। और थर्ड है 6 8 10 T3। ठीक। तो सिमिलर होने के लिए आपको एक कंडीशन मालूम है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इन दोनों को जरा देखो, 6/3 8/4 10/5, सब में देखो डिवाइड करके 2 4 2 8 3 2 6, सब में 2 आ रहा है ना। और किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे कि T1 एंड T3 आर सिमिलर। ठीक है। तो हमें यही बताना था कि किसमें ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा T1 और T3 में। तो T1 T3 बिलोंग्स टू आर, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है। तो
अब हमारा 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, जिसमें से 2 MCQ हैं, 15 और 16। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।